नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस मंच पर अलग-अलग क्षेत्र के दिग्गज लगातार हमारे बीच पधारते हैं और अपने सुंदर विचार समाज के लिए, साथ ही राष्ट्र के लिए और समूचे विश्व के लिए रखते हैं कि कैसे विश्व को हम बेहतरी की ओर ले चल सकते हैं, समाज को कैसे बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है और जो आजकल जिन समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं, समाज रूबरू हो रहा है, उनका क्या निदान हो सकता है? अपने क्षेत्र के अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से सुंदर बातें हम सबके सम्मुख रखते हैं और हम सब उन बातों पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आज हमारे साथ इस मंच पर बूंदी के महाराव, राजा विश्ववर्धन जी विराजित हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। यद्यपि उन्हें हम वहाँ बूंदी जाकर के मिल सकते थे, लेकिन यहाँ इस मंच से हम उनसे रूबरू हो रहे हैं और उनके विचारों से भी हम अवगत होंगे कि वो क्या विचार रखते हैं आज के सामाजिक परिवेश में परिवर्तन के लिए। खास करके ब्रह्मा कुमारीज़ के एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में, वैश्विक शिखर सम्मेलन में आप शामिल होने के लिए पधारे हुए हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन थैंक आपका। यू। एक विशेष बात शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज के विश्व को, आज के समाज को आप देखते हैं और आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले आप राजाई फैमिली से हैं। क्या एक अंतर आपको आज के समाज में देखने को मिलता है? देखिए, आज जो पहले था पास्ट में और आज जो प्रेज़ेंट के अंदर है, उसमें तो आई बिलीव देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। हुँ, आज हर व्यक्ति एक समान है। इसमें ना तो कोई राजा है, ना तो कोई प्रजा है। हम सब भारत गणराज्य के एक नागरिक ज़िम्मेदार हैं। नागरिक हैं। जी, जी। पर हाँ, बूंदी जैसा अगर आप पास्ट में कभी आपको मौका पड़ा हो विज़िट, एक कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी जगह है, उसका एक दूसरा नाम कहा जाता है, छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है बूंदी। तो वैसे तो इट्स अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, पर तो भी आज भी बूंदी जिला के जो लोग हैं राज परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं। जी, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ़ बूंदी ही नहीं, हर जगह राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में आप मान लीजिए कि जो भी वहाँ के राज परिवार थे, तो मूल रूप से वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बहुत जुड़ाव रखते हैं। उनके कई सारे कारण थे, क्योंकि पिछले कोई 800 साल का इतिहास है, किसी का 1000 साल का इतिहास है, तो हर एक इंसान के पूर्वज उन राज परिवार से जुड़ाव रखते थे। तो इसलिए आज के जो प्रेज़ेंट जो सिटिज़न्स हैं, वो भी आज की जो प्रेज़ेंट रॉयल फैमिलीज़ हैं, उनसे उतना ही जुड़ाव और लगाव रख जी, जी, जी। यदि मैं एक सामाजिक परिवर्तन की बात कहूँ या एक नैतिकता की बात कहूँ, जो पहले के दौर और आज के दौर में जो एक परिवर्तन देखने को मिलता है, थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, क्या कारण आपको लगता है कि आज हम इस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं? उसके कई कारण थे। आप देखिए कि जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपना जुड़ाव कम कर दिया। हुँ, उसके कई कारण थे। जिस प्रकार हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कई परिवारों की अलग-अलग परिस्थितियाँ थी। कुछ लोग जो अपने डे टू डे उनका जो लाइफ़स्टाइल था पहले, वो चेंज हुआ। कुछ लोग पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स में जो फैमिलीज़ आई हैं, उनका जुड़ाव कंटिन्यू रहा और बढ़ा है इनफैक्ट। कुछ लोग हैं जो बाहर जाके विदेश में जाके सेटल हो गए, उनका जुड़ाव ऑटोमैटिकली थोड़ा कम हो गया। मैं आपको बता दूँ कि मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए मैं भारत से बाहर रहा, पर उसके बाद में वहाँ जॉब करने के बाद फाइनली जब मैं वापस इंडिया वापस आया, तो उसका मेरा सबसे बड़ा जो एक कारण था, क्योंकि आई वांटेड टू गेट बैक टू माय रूट्स। हुँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे परिवार और जो मेरे पूर्वजों का एक आम नागरिक, एक लोकल सिटीज़न से बूंदी के और इनफैक्ट पूरे प्रदेश के नागरिकों से राय, वो मैं उसको बरकरार रखूँ।
और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, आपकी ताजपोशी हुई उसके लिए बहुत-बहुत हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको जी, बधाई हो और आपने अपने रूट्स को चुना, ये एक बहुत ही खूबसूरत-सी बात है क्योंकि जो अपने परिवार, अपने लोगों के बीच जो प्यार और सम्मान मिलता है, वो तो मुझे लगता है अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं जी, होता। जब हम रूट्स की बात करते हैं, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, हमारा कल्चर रहा है, वो बहुत रिच रहा है और मूल्यों से संपन्न रहा है, जिसमें आपसी एकता की बात कहो, भाईचारे की बात कहो, प्रेम, शांति, सद्भावना की बात कहो, ये सारे हमारे रूट्स में रहे हैं। क्या लगता है कि उनसे हम थोड़े दूर होते जा रहे हैं? कैसे पुनः वो चीज़ें आएँ हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में ताकि फिर से वही खुशहाली और हरियाली हो? क्या प्रयास किए जाने चाहिए आपके विचार से? ये आप देखिए कि ये एक्चुअली ऑपोज़िट होता जा रहा है। इंडिया में लोग ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं एंड मैं यूके एंड कनाडा रहा, वहाँ इनफैक्ट इंडियन बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है जी, एंड वहाँ जो मेरा वहाँ के जो इंडियंस हैं पर नाउ वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनसे जितना भी इंटरेक्शन रहा, वो लोग इस कल्चर को डेफ़िनेटली मिस करते हैं। पर बिकॉज़ एक बेटर लाइवलीहुड के लिए या एक बच्चे के एक बेहतर भविष्य के लिए एक एजुकेशन वाइज़, हालाँकि भारत में बहुत अच्छी एजुकेशन है, पर एक कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से जब हम बात करें तो लोग प्रेफ़र करते हैं, ख़ासकर इंडिया के अंदर आप देखिए कि गुजरात एंड पंजाब 2 एक ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें मेजॉरिटी लोग बाहर जाके विदेश में जाके जी, सेटल सेटल होते होना हैं। प्रेफ़र करते हैं। जी, जी। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में ज़्यादा इसको लोग खोते जा रहे हैं एंड विदेश में जब रह रहे हैं तो लोग हमारे क्लोथिंग को, हमारे बॉलीवुड को, कई सारे जो ट्रेडिशनल हमारे सॉन्ग्स हैं, राजस्थानी हो या गुजराती हो, साउथ के हो, वो लोग उनको बहुत एप्रिशिएट करते हैं। उनकी जो फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक कनाडा में टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल बहुत फ़ेमस है। उसके अंदर लोग उतना ही इम्पोर्टेंस एक इंडियन एक जो कलाकार है, जो डायरेक्टर है उसको देते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ इंडिया में है वो तो लुप्त होती जा रही है और बाहर के लोग उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है, हुँ। जो पेरेंट्स हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एक रोल प्ले करते हैं एक बच्चे को किस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग होती है। आप उसमें क्या संस्कार डाल रहे हैं। बच्चे को ऐसा कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि ये एक बर्डन है। जिस दिन बच्चे को आपके संस्कृति और संस्कार एक बर्डन महसूस होने लग जाएगा, तो वो हुँ, उसको कभी अपनाएगा नहीं। हुँ। उसको इम्प्लीमेंट तब करेगा जब उसकी इम्पोर्टेंस उसको बताई जाए। बिल्कुल, तो मतलब ये एक बहुत पेरेंट्स के ज़रूरी है। द्वारा, पेरेंट्स टीचर्स और के स्कूल द्वारा, दोनों। बिल्कुल, इनके आप ये द्वारा। देखिए कि हुँ, हुँ। मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% एक दिन का जो समय होता है, हुँ, वो बच्चा तो स्कूल में ही बिताता है। बिल्कुल। तो एक स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें ये वैल्यूज़ पुट इन हुँ, करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब नैतिक शिक्षा हमारी जो बिल्कुल, सिलेबस है उसमें शामिल होना चाहिए, होना चाहिए। ताकि बच्चे उस चीज़ को जानें, जी, समझें और अपने जीवन में अपना पाएँ। अपना पाएँ। राइट। ऐसा लगता है कि ये जो मूल्य शिक्षा की बात है, वो स्कूल्स के साथ-साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब परिवार में भी वो चीज़ दी जाए, तो भी बच्चे इस चीज़ को लेकर के अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। आप देखिए कि इंडिया में एक जो मूल रूप से एक जो फैमिली का कल्चर अभी भी कई फैमिलीज़ में मौजूद है, वो हुँ, एक जॉइंट फैमिली हुआ करती है। जी। जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो आपके बुज़ुर्ग हैं, सबसे पहले जो ग्रैंड-पेरेंट्स हैं, कई हुँ, परिवार में पड़दादा और दादियाँ भी मौजूद हैं। जी। तो वो जिस टाइप की वैल्यूज़ अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दे पाते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टीट्यूट दे दे सकता है। सकता है, बिल्कुल। इंडिया में आप देखिए धीरे-धीरे तो जॉइंट फैमिलीज़ कल्चर तो ख़त्म होता जा रहा है और हुँ, न्यूक्लियर फैमिलीज़, हालाँकि हर इंसान का अपनी एक पर्सनल चीज़ें होती है जो इस चीज़ को डिराइव करती है। जी। पर जो हिंदुस्तान में एक जो बेसिक एक हुआ करता था
आज से आप 20-25 साल पहले ले लें तो मेजॉरिटी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, वो अब धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है कल्चर। जी, तो मैं समझता हूँ जॉइंट फैमिली कल्चर एक हद तक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और वो इस चीज़ को हेल्प करेगा। बिल्कुल। मतलब जो मूल्यों की बात हम कहते जी, हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो संस्कार की बात कहते हैं, जी, वो हमारे स्कूल और हमारे पेरेंट्स के द्वारा जी। प्राप्त हो सकते हैं। जब आप विदेश में थे, तो विदेश में रहते हुए जैसे देश और विदेश की बात हो जाती है, वहाँ किन चीज़ों को मिस करते थे भारत की या बूंदी की? सबसे पहले तो फूड, अच्छा। खाना ऑफ कोर्स, बट सबसे ज़्यादा जो मैंने मिस किया है वो एक तो आपके फेस्टिवल्स। हाँ, हाँ। हालाँकि मैं जिन 2 कंट्रीज़ में रहा हूँ वहाँ पे इंडियन ओरिजिन का एक काफ़ी अच्छा दबदबा रहा है, तो जो वहाँ पे भी जो काफ़ी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, हुँ, जहाँ पे मैं रहता था उसके पास में बहुत बड़ा एक स्वामीनारायण का टेम्पल भी था। जी। तो मतलब वहाँ पे जन्माष्टमी और हर जो इंडियन त्योहार होते हैं वो उसी तरीके से मनाए जाते हैं। पर ऑफ़ हुँ, कोर्स जिस तरीके से इंडिया में सेलिब्रेट होता है वो सेम स्टाइल तो वहाँ हो नहीं पाता। जी। पर ऑफ़ कोर्स ये फेस्टिवल्स एक सबसे बड़ी चीज़ है जो एक इंसान मिस करता है जब आप विदेश में जाके। विदेश में रह रहे हैं। जी, अब यहाँ आके आप उन चीज़ों को फिर से एन्जॉय कर रहे जी। होंगे। मेरे साथ दूसरी एक और चीज़ है कि मैं काफ़ी छोटी उम्र में हॉस्टल में रहने चले गया था, जी, क्योंकि बूंदी में उस समय कोई बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं थे जो हुँ, एक सीबीएसई बोर्ड फ़ॉलो करते हैं। जी, तो मैं साढ़े 3 साल की उम्र में हॉस्टल जॉइन कर लिया था मैंने। तो हॉस्टल में रहते थे तो पूरे साल में अराउंड 3 से 4 महीने ही मिलते थे जिसमें छुट्टी में बच्चा घर पे हुँ, आ हुँ, पाता है। हुँ, हुँ, तो उसमें पेरेंट्स का और ग्रैंड पेरेंट्स का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने जितना ज़्यादा हो सके उस कम समय में मुझे जो वैल्यूज़ दी हैं जी, और जी, मैं समझता हूँ वो मुझे हमेशा आज भी हेल्पफुल रहती है। आप ले लें हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हुँ, बूंदी में जैसे हाड़ौती में हुँ, बात करते हैं। हुँ, हुँ, तो मैं आज भी जब वहाँ लोकल जनों से मिलता हूँ या जी, कहीं उद्बोधन देना पड़ता है तो मैं प्रेफ़र हाड़ौती में ही करता हूँ कि देते मैं हैं। हाड़ौती में ही बात करूँ, इससे एक हिंदी अपनत्व की या फीलिंग इंग्लिश होती में ना बोल के। है। उससे बिल्कुल उनको लगता है कि ये जो गाँव के लोग हैं वो उसमें ज़्यादा कंफ़र्टेबल भी रहते हैं जी, और जी, उनको इस चीज़ का काफ़ी अच्छा लगता है कि ये बाहर रहते हुए भी हुँ, हुँ, अपनी जो एक तरीके से जो नेटिव जो भाषा है, लैंग्वेज है हिंदी उसमें बोलते में हैं। भी नहीं आप हाड़ौती में अगर उनसे जी, बात जी, करें तो उसमें काफ़ी फ़र्क बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल, एक अपनत्व की फीलिंग होती जी, है। तो आप अभी एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में आए हैं जी। ब्रह्मा कुमारीज़ के और विषय भी बड़ा सुंदर-सा रखा गया है कि भारत विश्व शांति का अग्रदूत। तो यहाँ आकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं? जी, मेरा पहला अनुभव है जिसमें मैं एक ब्रह्म कुमारी सेंटर में आना हुआ मेरा और जिस तरीके से मैं ये आपके जो सोलार प्लांट है वो विज़िट किया एंड मैं समझता हूँ कि न सिर्फ़ इस सेंटर को ही अगर ये चीज़ पूरे राजस्थान में या ऑल ओवर इंडिया में अगर लागू की जाए, एक स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आज जो कंट्री फ़ेस कर रही है पावर कंज़म्पशन और इन दूसरी चीज़ों से, उससे हमको एक बेटर फ्यूचर की तरफ हम लेके जा सकते हैं। जी, और जो इस पूरे इंटरनेशनल कन्वेंशन का जो टॉपिक है कि जो यूथ है, तो यूथ ही आपका फ्यूचर है। आज अगर उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती है, तो भविष्य बहुत उज्ज्वल है भारत का। और जिस प्रकार भारत के चारों तरफ आप देखिए भले ही मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें हम रोज़ न्यूज़ पे देखते हैं कितना डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस चलता है और भारत में हर चीज़ मतलब हर जाति के लोग मौजूद होने के बावजूद शांति का माहौल है और एक अच्छा भाईचारा है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। जी, 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 जी। एक जो विशेष हमारा देश रहा है, आध्यात्मिक गुरु रहा है समूचे संसार का। ब्रह्मा कुमारीज़ का एक सुंदर प्रयास यही कि आध्यात्मिक गुरु जब हम कहते हैं तो निश्चित रूप से अध्यात्म हमारे जीवन में हो, क्योंकि देश तो
लोगों से ही बनता है। तो हर एक के जीवन में आध्यात्म उतरे, अध्यात्म का प्रकाश हमारे अंदर हो तभी हम संसार को दे सकेंगे। कितना ज़रूरी लगता है आज के दौर में आपको कि हम अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाएँ? क्योंकि देखा ये जाता है कि भौतिकवाद या फिर भागम-भाग में हम अपना सारा समय बाहर तो देते हैं, लेकिन शायद अपने आप को नहीं देते हैं। कितनी ज़रूरत आपको लगती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये मान लीजिए कि इनफैक्ट मेरा पर्सनल एक बहुत बड़ा रीज़न कि मैं बूंदी से यहाँ आया हूँ, ये उसी दिशा में आपने चीज़ पूछी है कि मैं खुद भी अपने आप को पूरे दिन का जो एक दिनचर्या होती है, उसमें खुद के लिए और अध्यात्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक इंसान को अपना गुरु चुनना चाहिए। आपके भले ही वो परिवार का हो, माता-पिता हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो या कोई धर्म गुरु हो, तो वो आपको जब तक प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो जब तक आप उस डायरेक्शन में जा नहीं पाएँगे। और आजकल आप देखिए कि जिस प्रकार हर एक इंसान, आप और मैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व में कुछ भी घटना होती है, हमें तुरंत वो चीज़ हाथों हाथ पता पड़ जाती है न्यूज़ चैनल के एप्लीकेशंस और इसमें। तो इंसान एक पीस ऑफ माइंड बहुत डिफ़िकल्ट है। हुँ। और जब पीस ऑफ माइंड डिफ़िकल्ट है, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो आप इस आध्यात्म की जो दिशा है, उसमें जाना इज़ इक्वली वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब तक एक पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, इंसान को आध्यात्म की लाइन में जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। और इसी वजह से विदेश से भी लोग हिंदुस्तान आते हैं। बड़े-बड़े कंट्रीज़, अमेरिका और इसमें माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी मल्टीनेशनल्स में जो लोग काम करते हैं 9 टू 5, उनको पूरे दिन कुछ और सोचने का मौका नहीं पड़ता है। पर वो जब इस प्रकार के आयोजनों में, कन्वेंशंस में आते हैं और उनको एक अलग दिशा और एक अलग टॉपिक मिलता है सोचने को, जो उनको एक मेंटल रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाता है। जी, 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 जी। एक हमारे शास्त्रों में भी बात कही गई है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, और ब्रह्मा कुमारीज़ का जो पूरा संगठन है, वो माताओं-बहनों के द्वारा ही संचालित है। पूरे 140 देशों में जी। इसका संचालन उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही चीज़ फ़रमाई है कि मैं आज से पहले हमेशा यही सोचता था कि ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है ब्रह्म कुमारी, इसमें शायद पुरुष नहीं है। मुझे एक जो कि ये केवल बहनों का ही संगठन है। और वो ही इसको चला रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बोला कि मेजॉरिटी उन्हीं के हाथ में बागडोर जी, सारा ही दी हुई संचालन है, उन्हीं के हाथ सारा। में है। पर आप देखिए कि यहाँ आके जब मैंने देखा कि यहाँ इक्वल लेडीज़ भी हैं एंड पुरुष भी हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि जो दिशा 1936 में प्रजापिता जी जो थे, जी, तो उनको ये 1936 में इसका फ़ोरसाइटनेस हो गई थी। तो आज जो हमारी कंट्री में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये वाक़ई में एक काबिल-ए-तारीफ़ की बात है कि वो चीज़ उन्हें फ़ोरसाइटनेस 1936 में ही हो गई थी। जी, जी। तो जो कि मैं इसको एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ आकर के जो सुंदर अनुभूति आपने की है, अच्छी चीज़ें देखी हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ना केवल आप वहाँ बूंदी में जाकर के इम्प्लीमेंट करें या फिर लोग अपने जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को, राजयोग को यदि अपने जीवन में लाएँ, तो जो एक व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक जो समस्याएँ जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल, आप ये देखिए कि ये अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूट है, या मैं कहूँ ये अपने आप में ही एक नगरी है, जिसमें आपके हर एक बैकग्राउंड है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, मैनेजमेंट का है। तो एक इंसान जब अपनी एक सुबह से शाम तक की जो उसकी दिनचर्या होती है, तो ये हर जो वैल्यूज़ हैं, ये मैनेजमेंट की बात करें या एजुकेशन की बात करें या वैल्यूज़ की बात करें, जब तक ये इंसान
के अपने चरित्र में ये सब चीज़ें नहीं होगी तो वो उसको ना तो इम्प्लीमेंट कर सकता है और ना ही किसी और को वो चीज़ें बता सकता है या सिखा सकता है। हुँ, हुँ। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आके ऐसे लोगों के बीच रह के मैं समझता हूँ जब एक इंसान अपना खुद का डेवलपमेंट करेगा, तो वो उसके नेटिव प्लेस पे जाके ऑटोमैटिकली इसको लोगों में और उनको प्रोत्साहन देगा इस चीज़ से जुड़ने के लिए, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। आप यहाँ से अंततः क्या लेकर के विशेष जाएँगे और उस चीज़ को हमेशा अपने जीवन में अपने साथ रखेंगे और औरों के साथ भी बाँटेंगे? अम, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे आने का, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा वो है, एक तो आपके सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है, जी। वो इसी के ऊपर है। दूसरी एक चीज़ कि किसी से भेदभाव नहीं है यहाँ पे। आप कौन से क्या बैकग्राउंड से हैं, नारी हैं या पुरुष हैं, तो इक्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं समझता हूँ यहाँ से मैं सीख के जाऊँगा। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने अपना अमूल्य वक़्त हम सबको दिया थैंक और यू, सचमुच आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दिल सो से मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बूंदी के महारावल जी के साथ-साथ महारानी मयूराक्षी सिंह जी हमारे साथ हैं। उन्हें भी बड़े ही प्यारे सुंदर अनुभव हुए हैं जब वो ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में आईं तो। वैसे तो माउंट आबू में ही आपका रहना हुआ है तो लगातार इस कैंपस में आना-जाना आपका बना रहा है। फिर भी इस बार विशेष और सुंदर अनुभव आपने प्राप्त किए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस बार ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में आकर के इस आध्यात्मिक परिवेश में आकर के क्या अनुभव किया? मीनाक्षी जी, आपके अनुभव? जब मैं माउंट आबू में पढ़ती थी एज़ अ बोर्डर, मैं सोफिया हाई स्कूल में बोर्डिंग में थी। ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारी का इंस्टीट्यूट था इन द मेडिकल फील्ड। अम, ऑफ कोर्स पूरे बोर्डिंग में दैट वाज़ द बेस्ट हॉस्पिटल पूरे माउंट आबू में, एंड आस-पास के भी आई थिंक पूरा डिस्ट्रिक्ट ही, जालोर से भी, मैं जालोर से बिलॉन्ग करती हूँ, माय नेटिव। जी, एंड बिकॉज़ इतना अच्छा हाई फैसिलिटी, अम, निःशुल्क, मान लीजिए आप वो करते थे इलाज उसमें। तो मेरे फ़ादर कभी ना कभी जब भी विज़िट करवाते थे हमें, तब कोई ना कोई हमारे नेटिव विलेज से साथ में ही आते थे 4-5 जने, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सेवाएँ चाहिए रहती थी फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो वो एक वेरी विविड मेमोरी आई हैव विद ब्रह्मा कुमारीज़। जी, जी, एंड इस बार जब मैंने विज़िट किया, ऑफ कोर्स इट टूक मी अ व्हाइल टू अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट ओवर हियर, एंड मैंने देखा कैसे इतना बड़े स्तर पर काम बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। जैसे आप कहीं पे भी इतना स्मूथली वर्क, क्योंकि कहीं आवाज़ नहीं आ रही है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, एवरीबॉडी इज़ वर्किंग इन अ, इट्स लाइक अ रिदम, सबको पता है क्या करना है, एंड इट्स ग्रेट टू सी दैट काइंड ऑफ वर्क एंड ड्यूटी टुवर्ड्स पीपल। तो जी, तो यहाँ से आप इस बार क्या लेकर के जा रही हैं कि यहाँ मैंने जो देखा, यहाँ की ये एक अच्छी-सी चीज़ मैं भी अपने जी। जीवन में, अपने परिवार में शामिल करूँगी? ऑफ कोर्स द मेडिटेशन, वो मैं अपने साथ लेकर जाना चाहूँगी। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है, वो हमें अपने आप में पीस देती है, एंड आई थिंक सबके लिए एसेंशियल, एक लाइक जैसे हम खाना खाते हैं, वो हमारा पेट भरती है, मेडिटेशन हमारा ब्रेन को संतुष्ट करती है, उसे सैटिस्फाई करती है। ये चीज़ मैंने सीखी यहाँ पर, एंड मैं वही अपने साथ ले जाना चाहूँगी। ज़रूर, ज़रूर। तो मेडिटेशन करें भी और सभी जी, को कराएँ भी। जी, आप बूंदी की महारानी हैं, आप जी, करेंगी तो देख कर के सभी लोग जी। ज़रूर उसको फ़ॉलो थैंक यू, करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, आप थे बूंदी के महाराव वंशवर्धन जी। सचमुच बहुत ही सुंदर बातें आपने हम सबके सम्मुख रखी हैं, अपने अनुभव की बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं कि हम अपने रूट्स की ओर चलें। बाहर की भाग-दौड़ तो हम करते रहे हैं और उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। ठीक है, बाह्य विकास
ज़रूरी है, लेकिन मन की शांति उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अंतर का विकास या अंतर का प्रकाश कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर तो सब चीज़ें सेट हैं हमारे पास, लेकिन मन अपसेट है। अब उसे सेट करने की ज़रूरत है, अंतर के विकास की ज़रूरत है, जो मूल्यों, आध्यात्म और अपनी सांस्कृतिक जो विरासत हमारे पास है, जो रूट्स हमारी हैं, उनसे जुड़ने की बहुत-बहुत ज़रूरत है। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि यही तो एक सशक्त और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने वाले तत्व हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।